दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे होनहार लड़के प्रताप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बिना किसी की मदद के एक ड्रोन बनाया है। इस 21 वर्षीय वैज्ञानिक ने फ्रांस से प्रतिमाह 16 लाख की तनख्वाह, 5 BHK फ्लैट और 2.5 करोड़ की कार ऑफर ठुकरा दिया। दोस्तों हमारे देश में हीरो की परिभाषा ही गलत है। फिल्मी कलाकारों को हमारे देश में हीरो कहा जाता है, जबकि हीरो सिर्फ असल जीवन में सफलता अर्जित करने वाले ही होते हैं। जो जीरो से उठकर खड़ा है वही हीरो है। यह कहानी है कर्नाटक के छोटे से गांव के एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए प्रताप की। प्रताप एक गरीब किसान परिवार से है। बचपन से ही इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी दिलचस्पी थी। 12वीं क्लास में जाते जाते पास के साइबर कैफे में जाकर इन्होंने अंतरिक्ष और विमानों के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर ली। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मेल भेजते रहते थे कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, परंतु कोई जवाब सामने से नहीं आता। इंजीनियरिंग करना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए BSc में एडमिशन ले लिया, परंतु उसे भी पैसों की वजह से पूरा नहीं कर पाए। पैसे न भर पाने की वजह से इन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। यह सरकारी बस स्टैंड पर रहने लगे और अपने कपड़े वहीं के पब्लिक टॉयलेट में धोते रहे। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन सब सीखा। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे की मदद से ड्रोन बनाना सीख लिया। 80 बार असफल होने के बाद आखिरकार वह ड्रोन बनाने में सफल रहे। उस ड्रोन को लेकर वह IIT दिल्ली में हो रहे एक प्रतिस्पर्धा में चले गए और वहां जाकर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहां उन्हें किसी ने जापान में होने वाले ड्रोन कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा। उसके लिए उन्हें अपने प्रोजेक्ट को चेन्नई के एक प्रोफेसर से अप्रूव करवाना आवश्यक था। दिल्ली से वह पहली बार चेन्नई चले गए। काफी मुश्किल से अप्रूवल मिल गया। जापान जाने के लिए 60,000 रुपए की जरूरत थी। मैसूर के ही एक भले इंसान ने उनकी मदद की। प्रताप ने अपनी माताजी का मंगलसूत्र बेच दिया और जापान चले गए। जब जापान पहुंचे तो सिर्फ 1400 रुपए बचे थे। इसलिए जिस स्थान तक उन्हें जाना था उसके लिए बुलेट ट्रेन न लेकर सादी ट्रेन पकड़ी। 16 स्टॉप पर ट्रेन बदली। उसके बाद 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर हाल तक पहुंचे। प्रतिस्पर्धा स्थल पर उनकी ही तरह 127 देशों से भाग लेने आए हुए प्रतिभागी थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बच्चे भाग ले रहे थे। नतीजे घोषित हुए। ग्रेड अनुसार नतीजे बताए जा रहे थे। प्रताप का नाम किसी ग्रेड में नहीं आया। वह निराश हो गए। अंत में टॉप 10 की घोषणा होने लगी। प्रताप वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। वे 10वें नंबर के विजेता की घोषणा हुई, 9वें नंबर की हुई, 8वें नंबर की हुई और पहला पुरस्कार मिला हमारे भारत के प्रताप को। अमेरिकी झंडा जो सदैव वहां पर रहता था वह थोड़ा नीचे आया और सबसे ऊपर तिरंगा लहराने लगा। प्रताप की आंखें आंसुओं से भर गई। वह रोने लगे। उन्होंने $10,000 यानी 7 लाख रुपए से ज्यादा का पुरस्कार मिला। इसके तुरंत बाद फ्रांस ने उन्हें जॉब ऑफर की। मोदी जी की जानकारी में प्रताप की उपलब्धि आई। उन्होंने प्रताप को मिलने बुलाया तथा पुरस्कृत किया। उनके राज्य में भी सम्मानित किया गया। प्रताप 600 से ज्यादा ड्रोन्स बना चुके हैं। मोदी जी ने DRDO से बात करते प्रताप को DRDO में नियुक्ति दिलवाई। आज प्रताप DRDO के एक वैज्ञानिक हैं। इसलिए हीरो वह है जो जीरो से निकला हो। प्रताप जैसे लोगों को प्रेरणा का स्रोत आज के विद्यार्थियों को बनाना चाहिए, न कि टिकटॉक जैसे किसी ऐप पर काल्पनिक दुनिया में जीने वाले किसी रंग बिरंगे बाल वाले जोकर को। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस 21 वर्षीय वैज्ञानिक को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं जरूर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि प्रतिभा किसी संसाधन की भूख नहीं होती। हमारे प्रताप को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। यह ऐसे ही प्रगति करते रहें और देश का नाम रोशन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे होनहार लड़के प्रताप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बिना किसी की मदद के एक ड्रोन बनाया है। इस 21 वर्षीय वैज्ञानिक ने फ्रांस से प्रतिमाह 16 लाख की तनख्वाह, 5 BHK फ्लैट और 2.5 करोड़ की कार ऑफर ठुकरा दिया। दोस्तों हमारे देश में हीरो की परिभाषा ही गलत है। फिल्मी कलाकारों को हमारे देश में हीरो कहा जाता है, जबकि हीरो सिर्फ असल जीवन में सफलता अर्जित करने वाले ही होते हैं। जो जीरो से उठकर खड़ा है वही हीरो है। यह कहानी है कर्नाटक के छोटे से गांव के एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए प्रताप की। प्रताप एक गरीब किसान परिवार से है। बचपन से इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी दिलचस्पी थी। 12वीं क्लास में जाते जाते पास के साइबर कैफे में जाकर इन्होंने अंतरिक्ष और विमानों के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर ली। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मेल भेजते रहते थे कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, परंतु कोई जवाब सामने से नहीं आता। इंजीनियरिंग करना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे,
इसलिए बीएससी में एडमिशन ले लिया, परंतु उसे भी पैसों की वजह से पूरा नहीं कर पाए। पैसे न भर पाने की वजह से इन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। यह सरकारी बस स्टैंड पर रहने लगे और अपने कपड़े वहीं के पब्लिक टॉयलेट में धोते रहे। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन सब सीखा। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे की मदद से ड्रोन बनाना सीख लिया। 80 बार असफल होने के बाद आखिरकार वह ड्रोन बनाने में सफल रहे। उस ड्रोन को लेकर वह IIT दिल्ली में हो रहे एक प्रतिस्पर्धा में चले गए और वहां जाकर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहां उन्हें किसी ने जापान में होने वाले ड्रोन कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा। उसके लिए उन्हें अपने प्रोजेक्ट को चेन्नई के एक प्रोफेसर से अप्रूव करवाना आवश्यक था। दिल्ली से वह पहली बार